दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन होना अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो का निर्माण किया गया है ताकि टीचिंग एप्टीट्यूड संबंधी आपकी तैयारी को आसानी से पूर्ण किया जा सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, एक सफल अध्यापक वह है जो ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, बी शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सी सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो। यानी कि एक सफल अध्यापक बनने के लिए संवेदनशीलता और अनुशासन प्रियता होना परम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, देखते हैं। ए समय की पाबंदी और गंभीर होना, बी विषय में निपुणता, सी विषय में निपुणता एवं प्रतिक्रियाशीलता, डी विषय में निपुणता और सामाजिकता। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता। यानी कि अच्छा अध्यापक होने के लिए विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता का होना आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, इस सीरीज में वैसे ही सवालों को लाया गया है जो शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और कहीं न कहीं ये सारे के सारे सवाल पूछे गए हैं। तो दोस्तों, तीसरा सवाल है, सफल शिक्षक हमेशा होते हैं क्या? ए सहनशील, बी अनुशासित, सी शांत, डी प्रभावी। दोस्तों, सही आंसर होगा बी अनुशासित। एक सफल शिक्षक हमेशा ही अनुशासित होता है। तो दोस्तों, एक सफल शिक्षक बनने के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक शिक्षक कक्षा में होता है, क्या होता है? ए समूह का निदेशक, बी समूह का अध्यक्ष, सी एक नेता तथा समूह का पथ प्रदर्शक, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, एक शिक्षक कक्षा में क्या हो सकता है? एक शिक्षक कक्षा में आखिर क्या होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, वह एक नेता तथा पूरे समूह का पथ प्रदर्शक होता है। यानी कि एक शिक्षक कक्षा में होता है, इसका सही आंसर होगा सी, एक नेता तथा समूह का वह पथ प्रदर्शक होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारण कौन है? दोस्तों, टीचिंग में इन चारों में से कौन ऐसा कारण है जो बेकार का है, अनावश्यक है? ए छात्रों को दंड देना, बी कक्षा में अनुशासन रखना, सी प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, डी ब्लैक बोर्ड पर चित्र एवं रेखा चित्र बनाना। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारण होगा ए छात्रों को दंड देना। वैसे छात्रों को दंड देना सरकार के द्वारा भी वर्जित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारण होगा छात्रों को दंड देना। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, कोठारी आयोग से तो अक्सर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? यह सवाल बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। ए स्थिर, बी सतत, सी एकाकी, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कोठारी आयोग का कहना था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है। इसका सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है?
दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत शिक्षा शास्त्रियों के कहे गए बात, उनके विचार, उनके कथन परीक्षाओं में 4-5 सवाल इनसे ज़रूर पूछे जाते हैं। उसी कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन से निम्नलिखित में कौन संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी नामक शिक्षा शास्त्री ने कहा था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, जॉन ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है क्या? एक अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या होता है? ए, छात्रों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी, छात्रों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी, छात्रों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, डी, छात्रों में मूल्य पद्धति का विकास करना। एक अध्यापक का प्रारंभिक कार्य होगा, इसका सही आंसर होगा सी, वह छात्रों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाएगा। यानी कि एक अध्यापक का इनिशियल वर्क होगा कि वह छात्रों के हर पक्ष के विकास के लिए सहयोगी बने। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालयों में शिक्षकों को अपने छात्रों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों एक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ विद्यालय में कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है ए, अपने बच्चों जैसा, बी, उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर, सी, उनके आर्थिक स्तर के आधार पर, डी, उनके सामाजिक स्तर के आधार पर। दोस्तों बड़ा ही रोचक सवाल है। दोस्तों इस सवाल का सही आंसर होगा ए, अपने बच्चों जैसा। इस विकल्प में सारी जरूरत की चीज़ें समाहित है। यानी कि एक शिक्षक को अपने छात्रों से खुद के बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? हाँ दोस्तों, विद्यालय में कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? ऑप्शन ए, उच्च आदर्श दृष्टिकोण रखने वाला शिक्षक, बी, एक स्नेही स्वभाव का शिक्षक, सी, एक अनुशासन प्रिय शिक्षक, डी, एक शिक्षक जो प्रायः छात्रों को खुश रखता है। कौन सा शिक्षक विद्यालय में अधिक पसंद किया जाएगा? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा डी, वैसा शिक्षक जो प्रायः छात्रों को खुश रखता है, वह शिक्षक विद्यालय में अधिक पसंद किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी, एक शिक्षक जो प्रायः छात्रों को खुश रखता है, वह विद्यालय में अधिक पसंद किया जाएगा। दोस्तों इस सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों को लाया गया है, वैसे ही सवाल को रखने का प्रयास किया गया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या राय होगी? दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण और रोचक सवाल है कि यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या राय होगी? सोचिएगा दोस्तों। ए, खुशी से उसमें भाग लेंगे, बी, न जाने का बहाना करेंगे, सी, किसी अन्य को भेजने की सलाह देंगे, डी, इसमें भाग लेने की इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, खुशी से उसमें भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने हेतु क्या किया जाएगा? दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने हेतु ऑप्शन ए, उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन बी, उनको अच्छा भाषण द्वारा प्रेरित करेंगे, ऑप्शन सी, उनको सहगामी क्रियाओं में भाग लेने की प्रेरणा देंगे, ऑप्शन डी, प्राचार्य से शिकायत करेंगे। शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता को दूर करने हेतु उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे। सही आंसर होगा ए, उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी है? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार परीक्षा में आया है।
निम्नलिखित में कौन सी पद्धति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी है? ए दंडित करना, बी पुरस्कृत करना, सी अपमानित करना, डी निष्कासित करना। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी पुरस्कृत करना। यानी कि कौन सी पद्धति छात्रों के व्यवहार परिवर्तन हेतु प्रभावी है? तो इसका आंसर होगा बी पुरस्कृत करना। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान एवं बोध दोनों के संयोग से क्या बनता है? दोस्तों फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि इसमें लाए गए सारे सवाल किसी न किसी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, अतः सभी के सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्ञान एवं बोध दोनों के संयोग से क्या बनता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी अनुप्रयोग। ज्ञान एवं बोध दोनों के संयोग से अनुप्रयोग का निर्माण होगा। दोस्तों यह सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट कर जरूर बताएं, अपनी तैयारी को आसान बनाएं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय एक सहकारी समाज है, इस कथन से कौन संबंधित है? विद्यालय एक सहकारी समाज है। दोस्तों शिक्षा शास्त्री के कथन से यह दूसरा सवाल महत्वपूर्ण सवाल, यानी कि किस शिक्षा शास्त्री का यह कथन है कि विद्यालय एक सहकारी समाज है? ए रायबर्न, बी रॉस, सी एडम, डी प्लेटो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए रायबर्न ने कहा था कि विद्यालय एक सहकारी समाज होता है। तो 15 का आंसर होगा ए रायबर्न, क्योंकि विद्यालय एक सहकारी समाज है। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्य शिक्षण से तात्पर्य है, मतलब कि मूल्य शिक्षण से आप क्या समझते हैं? ए विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, बी विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने हेतु तैयार करना, सी गुणों का विकास करना, डी व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना। एक मूल्य शिक्षण से तात्पर्य होगा कि व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास करना, यानी कि बच्चे का छात्र का व्यक्तित्व हर तरह से विकसित किया जाए, यह मूल्य शिक्षण से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं होती है? दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अच्छे प्रश्न पत्रों की होती नहीं होती है। सवाल फिर से एक बार देखें, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्रों की नहीं होती है? ए वस्तुनिष्ठता, बी विषय निष्ठता, सी अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं, डी विश्वास योग्य। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी विषय निष्ठता। 17 नंबर सवाल का सही आंसर होगा बी विषय निष्ठता। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। दोस्तों एक अध्यापक दृश्य साधनों के माध्यम से क्या हासिल करता है? वह क्यों इसका उपयोग करेगा? वह अध्यापन में क्या हासिल करेगा? ए सरल, बी अधिक ज्ञान के लिए, सी समय कम करने के लिए, डी रुचिकर बनाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी रुचिकर बनाने के लिए, अर्थात अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हुआ डी रुचिकर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, मतलब कि एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण भरा काम क्या है? ए विद्यार्थियों को गृह कार्य यानी कि होमवर्क करने के लिए तैयार करना, बी शिक्षक व सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, यहाँ शिक्षक की जगह पर शिक्षण होगा, ऑप्शन बी शिक्षण व सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, सी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना और डी प्रश्न पत्र तैयार करना।
दोस्तों इसका सही आंसर होगा, एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम होगा विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए तैयार करना। इसका आंसर होगा ए, 19 नंबर का ए सही जवाब होगा। और क्वेश्चन नंबर 20, यह इस सीरीज का सबसे अंतिम सवाल है। दोस्तों इस सवाल में पूछे गए हैं कि शिक्षण का प्रभाव निहित होता है। दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरा वीडियो मैं जल्द से जल्द ला सकूं। दोस्तों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि पूछे गए सारे सवाल, इसमें शामिल किए गए सारे सवाल किसी न किसी परीक्षा में, शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण का प्रभाव निहित होता है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, शिक्षक की हस्तलिपि पर, शिक्षक के विषय ज्ञान पर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा शिक्षण का प्रभाव निहित होता है डी, शिक्षक के विषय ज्ञान पर निहित होता है। थैंक यू फॉर